अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6, ट्रिगोमेट्री है 8.1 का सम नंबर 6 है ये सम को हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से ये सम सॉल्व करेंगे। एक मेथड है जिसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज़ करके करना है, तो वो वाला पहले हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सम में क्या इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मतलब जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्रिगोमेट्री में ट्राइंगल मतलब आपको माइंड में होना ही चाहिए कि सर ये जो होगा, ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री होता है और बाकी जो बचे वो 90 से कम वाले में होता है, कि दोनों एंगल का टोटल जो करेंगे वो आप बोलोगे 90 डिग्री से कम होगा, वो अक्यूट एंगल बोले जाते हैं। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। पहला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। P Q A N M B, और यहाँ पे जो एंगल है ये हमारा बेस एंगल, दोनों में A और B ले लिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्राइंगल में हम पहले लिख देते हैं, ये जो ट्राइंगल लिखा है ट्राइंगल A P Q, इन ट्राइंगल A P Q एंगल P इज इक्वल टू 90। तो यहाँ हम 90 कर देते हैं। सेम वे इन ट्राइंगल B M N एंगल N इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90। तो अभी आप बोलोगे सर हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हमें दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला यूज़ करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये पता है ये साइन की है, ये कॉस की है, और बाजू वाली जो है वो टेन की है। तो हमारे लिए तो सिंपल लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर इस पे हम बोल सकते हैं ए की जगह आप बोलोगे सर बेस क्या होगा, तो बेस होता है पी ए, और हाइपोटेनियस आपको पता है जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो। तो हमारे लिए वो 90 डिग्री के सामने वाली है ए क्यू। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे बी में लिखो, ये बेस लिखो एम बी, और यहाँ पे आप बोलोगे सर नीचे वाला की मतलब हाइपोटेनियस होगी। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 90 डिग्री के सामने जो है वो है बी एन। जैसे ये होता है तो इसके बाद हम एक और स्टेप लेते हैं। बच्चों ये स्टेप ख़त्म हुआ, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ये आप देखोगे तो ये तो जो प्रोपोर्शनेट कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी एक ही ट्राइंगल की है, इसलिए हम क्या करेंगे ये पी ए है, पी ए मतलब ये वाली साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग किसके साइड होनी चाहिए, ये ट्राइंगल के ये साइड के साथ होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर पी ए होगी एम बी के साथ। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, पी ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्रॉस ये गया यूँ ए क्यू अपॉन बी एन। अब देखो ए क्यू क्या है, तो ए क्यू ये है और बी एन ये है। तो आप बोलोगे देखो सर ऊपर दोनों एक ही ट्राइंगल है, नीचे भी एक ही ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सेम है। तो आप बोलोगे सर ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू के। सपोज हमने किया के है, दोनों की वैल्यू प्रोपोर्शनेट में उनकी के वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि पी एन पी ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू के। सेम वे यहाँ पे ए क्यू अपॉन बी एन इज इक्वल टू के। तो आप बोलोगे सर इसकी जगह अभी आप लिखो पी ए इज इक्वल टू एम बी इंटू के। सेम वे आप बोलोगे ए क्यू इज इक्वल टू बी एन इंटू के। जैसे ये स्टेप ख़त्म होता है हम इसके आगे जा सकते हैं। तो पाइथागोरस थियरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं, ये सामने लिख रहा है
इन ट्राइंगल ए पी क्यू का पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। आपको ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद मुझे आप शांति से देखोगे तो हमें कौन सी साइड इक्वल करनी है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, मुझे ये और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग उसके साइड के रेशियो के इक्वल करनी है। जैसे ये इक्वल करनी है तो मैं इनको यूँ ले जाऊंगा, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे माइनस ए पी इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। आगे लिखते हैं ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अंडर रूट ये हमारा एक हो गया। उसके बाद सेम वे हम दूसरा लेते हैं, ट्राइंगल आप बोलोगे बी एम एन, तो वो भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस बहुत सिंपल यूज़ करना है, तो लिखो बी एन स्क्वायर एम बी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। आप बोलोगे सर मुझे जो साइड चाहिए ये एम एन वाली चाहिए, ये रही एम एन और यहाँ पे पी क्यू, तो आप बोलोगे एम एन को एज इट इज़ सर रखो और बाकी को चेंज कर दो, तो बी एन स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर ये यूँ गया, तो आप बोलोगे एम एन स्क्वायर। सेम वे इसको अंडर रूट कर देंगे, बी एन स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर एम एन स्क्वायर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इतना तो हमारा हो गया, तो अभी आप आगे जा सकते हैं। तो हमें जो रेशियो चाहिए वो तीसरी साइड, तो वो हम लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले में यहाँ पे शांति से देखना, यहाँ पे जो था ऊपर जो ट्राइंगल है वो क्यू पी ए का है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू पी अपॉन एम एन। तो आप बोलोगे सर क्यू पी की जगह हम लिख सकते हैं, आपने ढूंढ के रखा है, तो आप लिखोगे ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर और अपॉन में आप बोलोगे लिखो सर ये वाला बी एन स्क्वायर अंडर रूट एम बी स्क्वायर। जैसे ये होता है तो हम लिख सकते हैं तो आप शांति से देखो कि सर आप ए पी की जगह आप एम बी इंटू के लिख सकते हो। तो हमने यहाँ थोड़ा चेंजेस किया और लिखना शुरू किया, यहाँ माइनस की साइन, ए पी की जगह आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे एम बी के होल स्क्वायर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट एक स्टेप में लिखते हैं इसका स्क्वायर और के का स्क्वायर। सेम वे आप ए क्यू की जगह देखोगे, ए क्यू की जगह क्या लिख सकते हो बी एन इंटू के का स्क्वायर, तो आप लिखोगे बी एन का लिखो स्क्वायर और के का स्क्वायर। सेम वे नीचे लिखो बी एन स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। जैसे ये होता है आप शांति से देखो, के को हम निकाल सकते हैं कॉमन, के को कॉमन निकाल सकते हैं और के रूट से बाहर निकालने के लिए हो जाएगा के, क्योंकि अंदर है के स्क्वायर, ये दोनों में से के स्क्वायर कॉमन निकलेगा। मैं हाईलाइट यूज़ करता हूँ तो आपको समझने में इजी रहे। ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन निकालने के लिए रूट में से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा के, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि होगा ऊपर नीचे सेम हो जाएगा बी एन स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एन स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, ये पूरा कट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू पी इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू के, तो हमारा के आ गया। तीनों में हम बोल सकते हैं कि तीनों साइड के रेशियो सेम हुए, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे भी के आ गया और ये भी के आ गया, तो हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड
ट्राइंगल BMN, तो आप लिखते जाओगे, यहाँ से ही उठाना है सेम टू सेम आपको। PA/MB इज इक्वल टू AQ/BN इज इक्वल टू QP/MN इज इक्वल टू K। तो आप लिखोगे बाय SSS सिमिलरिटी कंसेप्ट, ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल BMN दोनों सिमिलर होंगे, तो आप बोलोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा फाइनली प्रूव हो जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं एक मेथड से कर रहे हैं। सपोज़ आपको इसमें कम समझ में आया तो आप एग्जाम्पल 2 देखिए, सेम वे किया हुआ है यही मेथड से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही पॉइंट को 2 बार देखोगे अलग अलग इन्फॉर्मेशन से तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिए, और यही सम को मैं दूसरी मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखना।